एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड गुड आफ्टरनून। दोपहर का टाइम हो रहा है और थोड़ा सा मौसम खुला है, सो मैंने सोचा कि चलो इन कपड़ों को मैं सुखा देती हूँ। तो कुछ कपड़ों को मैंने सुबह ही मतलब घर की क्लीनिंग वगैरह करके दोबारा फैला दिए थे पंखे में ही। सो फिर मैंने कहा चलो अब थोड़ा मौसम खुल गया तो चलो ऊपर सुखा जाते हैं कपड़ों को। तो यहाँ से बस वही दोबारा से सारे कपड़ों को मैंने बिछा दिया था। फिर अब यहाँ से उठा रही हूँ और ऊपर लेके जाऊँगी, क्योंकि वैसे हद तक तो सूख से ही गए हैं, बट एक थोड़ी सी एक गर्म सी हवा लग जाएगी ना तो बस कपड़े ज़्यादा जल्दी अच्छे सूख जाएंगे। तो बस अभी है ना, मैं क्लिप लेना भूल गई थी क्योंकि ऊपर हवा भी चल रही है साथ में, तो क्लिप भी चाहिए। तो बस वही लेके अभी मैं बच्चों कपड़ों को लेके जा रही हूँ। और साथ में ही ऊपर आई तो ऊपर वैसे तो ठीक था मौसम, बस बारिश हो रही थी मतलब। तो अब इस दुविधा में हो गई, मैंने कहा डालूं कपड़े ना डालूं, क्योंकि बिकॉज बारिश हो रही है और जितने कपड़े सूखे हुए हैं वो भी हो जाएंगे, क्योंकि मौसम में एक गर्माहट सी है। बट बारिश हो रही थी, मौसम ही नहीं समझ में आ रहा था। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब नहीं डालते हैं कपड़े। फिर मैं नीचे ही ले गई कपड़ों को, क्योंकि फ़ायदा कुछ भी नहीं होना था। तो चलिए फटाफट से लेके चलते हैं कपड़े, फिर और काम भी करते हैं, क्योंकि अभी बच्चे भी नहीं आए हैं स्कूल से। तो अभी बच्चे भी आएंगे, मेरा नहाना रहता है। घर की क्लीनिंग वगैरह सब हो गई है, तो अब मैं नहा कर आ गई हूँ। और यहाँ पे जो टाइम है वो काफ़ी हो चुका है, नहा के तो काफ़ी देर हो गया है मुझे। तो कपड़े मैंने यहीं पे डाल दिए थे, कुछ यहाँ डाल दिए, कुछ अंदर डाल दिए थे। और ये जो टाइम है ना, ये आई थिंक 3 बजे का हो रहा है, बच्चे आ चुके थे। और बस अभी मैं लेटी हुई थी, तो बस उठी हूँ, थोड़ा सा बाल वगैरह बनाऊँगी। बच्चों ने खाना पीना खा लिया है, अब अपने थोड़े बहुत और कामों में लगेंगे। थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा आज, बिल्कुल भी तबीयत अच्छी नहीं है, थोड़ा सा मन उदास है, तो इस वजह से अच्छा नहीं लग रहा। तो चलिए ये सब तो चलता रहता है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ। बट यहाँ पे मुझसे एक कमेंट पूछा गया था कि मतलब कमेंट आया था कि कुछ टिप एंड ट्रिक बताइए बच्चों के साथ कैसे हम हैंडल कर सकते हैं, जैसे मेरे बच्चे हैं उस सेम उन्हीं के भी हैं। सो इसलिए तो देखिए, चीज़ें हैंडल करना, देखिए वो सब हम माँओं को आता है अपने बच्चों के साथ कैसे हमें रहना है कैसे नहीं रहना। पर मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें मैं बता सकती हूँ कि कैसे, क्योंकि बहुत चीज़ें होती हैं हमें स्टार्टिंग से करनी पड़ती हैं। देखिए सबसे पहले अगर आपको अपने काम कम करने हैं बच्चों से रिलेटेड, सबसे पहले देखिए स्कूल से शुरुआत करते हैं। बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, ठीक है, तो उनसे आप है ना बच्चों में ये हैबिट ज़रूर डालिए कि वो रात में ही टाइम टेबल के अनुसार अपना बैग पैक करें। 1 2 3 4 दिन आपको खड़े होके कराना पड़ेगा, फिर उनको धीरे धीरे कहना पड़ेगा, और फिर उनको अपने आप ही हैबिट पड़ जाएगी। तो ये चीज़ें मैंने भी इसी तरीके से कि 1-2 बार मैं खुद लेके बैठती थी कि चलो निकालो टाइम टेबल, मैं रखवाती हूँ। फिर मैंने उनको समझाना, मैं टाइम टेबल बोलती थी, वो कॉपी रखते। फिर धीरे धीरे बस बोल दिया कि रखो, मैं भी चेक करती हूँ, तो वो अपने आप रख ले। अब उनको ऐसी हैबिट हो गई कि वो रात में ही अपना बैग पैक कर लेते हैं। तो ये चीज़ें क्या होती है, एक तो हमें पता है सुबह हमें कि ये छूट गया, वो छूट गया, बुक रह गई, ये रह गई, तो वो उस चीज़ से हम बहुत ज़्यादा फ्री हो जाते हैं। दूसरा, बच्चों को कहो कि अपना मतलब जब भी स्कूल से आएँ तो बैग में से बॉटल एंड टिफ़िन अपने आप निकाल के किचन में रख कर आएँ। तो ये उनकी ड्यूटीज़ लगाइए। देखिए प्यार करना, लाड करना एक अलग बात होती है, पर बच्चों को ये छोटी छोटी चीज़ें जो समझाना होता है ना, वो उनको काम देना नहीं होता। ये चीज़ें उनको एक तरह से मैनर्स ही होते हैं, एक हैबिट होती है जो आपको डेवलप करनी है हमेशा के लिए। आज का टाइम आपको पता ही है, बच्चा अगर थोड़ा बहुत हम सिखाते हैं ना तो आगे उनको काम ही आएगा। क्योंकि आज के टाइम में जो बच्चे पढ़ते हैं, बाहर जाते हैं, तो उनको खुद को सब कुछ करना पड़ता है। तो हैबिट हमें अभी से क्यों ना डालें अपने बच्चों में। तो ठीक है, और जब भी बच्चे पढ़ाई करने बैठें तो अपना ही बैग वो लेकर आएँ और अपने आप ही बैग अपना समेट के रखें। ये नहीं पढ़ लिए तो बैग छोड़ दिया, अब माएँ समेटेंगी, नहीं, ये चीज़ें उनके अंदर मत डालीजिए। आप एक दिन, शायद आपको 2 दिन 4 दिन 5 दिन कहना पड़ेगा, ज़बरदस्ती भी करनी पड़ेगी, बट आप बिल्कुल ना करें। चाहे सामने खड़े रहें कि नहीं आप अभी रखेंगे, आपको ही रखना है, आप ही करेंगे, तो उनको ये हो जाएगा कि नहीं अब मम्मी नहीं रखती, हमें ही रखना है। तो वो चीज़ें उनको बोलिए। हाँ, जैसे मेरे बच्चे हैं, मेरे से छोटे जिनके बच्चे हैं, तो उनको ड्रेसेस पहनने के लिए बोलिए कि बेटा मैं रोटी बना कर आ रही हूँ, आप इतने ड्रेस पहन लो। बच्चा शुरू में आनाकानी करता है कि नहीं मम्मी पहना देगी, नहीं, पर वो कि थोड़ा थोड़ा पहनो, थोड़ा थोड़ा पहनो। तो ऐसे कर करके ना बच्चा पहनेगा। मैं ये नहीं कह रही कि वो परफेक्टली पहनेगा। आप मेरे को आज भी अपने बच्चों की ड्रेसेस ठीक करनी पड़ती है पहनने के बाद, पर उनको हैबिट हो गई। अब उन्हें ये पता है कि मम्मी काम कर रही है, हमें ड्रेस पहननी है।
तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, ये सच कहूँ आपकी जो लाइफ में ना बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। जब सुबह आप खाना बना रहे हैं या आप फटाफट से बच्चों को रेडी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और एक बच्चा रेडी होकर खड़ा हो जाए, तो आप मानिए कि कितना आपको सुकून मिलेगा, कितना आपको मतलब ये लगेगा कि हाय कितना काम कम हो गया। तो चीज़ें ना ये बहुत छोटी छोटी होती हैं पर बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ें मैं करती हूँ। अपने बच्चों को जो मतलब खाना पीना देती हूँ तो बर्तन मैं उन्हीं से ही उठवाती हूँ कि अपनी प्लेट्स उठा के सिंक में रख के आइए। तो ये चीज़ें हो गई हैं। और टाइम बांधिए उनका खेलने का। देखिए टीवी वगैरह तो आज के टाइम में बांधना मुश्किल हो जाता है, मेरे को भी बांधना मुश्किल हो जाता है। तो पर टीवी भी मैं बांधना तो नहीं चाहती टाइम को, क्योंकि वो देखते ही हैं, पर फिर भी कोशिश करती हूँ स्कूल से आने के बाद वो देखते हैं। पर शाम के टाइम उनका पढ़ने का एक टाइम निश्चित कीजिए। जब आप पढ़ने का टाइम निश्चित करेंगे ना, तो उन्हें पता है कि हाँ मम्मी रोज़ हमें इसी टाइम पे पढ़ने के लिए बोलती है, तो वो एक हैबिचुअल हो जाएंगे उस चीज़ के, और फिर वो पढ़ने भी लगेंगे और आपको इतनी हाय तौबा नहीं करनी पड़ेगी। तो उनका एक ही टाइम डिसाइड, जैसे मेरे बच्चों का पार्क से आने के बाद मैं उनको होमवर्क करने के लिए बिठाती हूँ, तो उनको पता है। तो फिर अब वो क्या है, एक बार ही मैं बोलूँगी और वो अपना बैग उठा के चल देते हैं। नहीं, शुरू में मेरे साथ ऐसा होता था, मुझे 2-3 बार बोलना पड़ता था, कई बार डांटना भी पड़ता था। पर अब उन्हें पता है कि ये टाइम हमारा पढ़ने का है, हम इस टाइम पे अपना होमवर्क सब कंप्लीट करते हैं, तो उनको ये सब चीज़ें याद रहती हैं। तो ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें अपने बच्चों में डेवलप करें, इससे आपकी भी लाइफ ईजी होगी और बच्चों की तो लाइफ ईजी होगी ही और बहुत अच्छी बनेगी। तो ये सब चीज़ें हैं, मैं शुरू से ही फॉलो करती हूँ। इवन मेरी फ्रेंड्स भी फॉलो करती हैं, वो मेरे से ही सीखती हैं, मेरे से ही पूछती हैं, और मैं उनको यही सब चीज़ें बताती हूँ। देखिए लाड दुलार प्यार अलग चीज़ है, पर बच्चों को ये सब चीज़ें सिखाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोगों से बात करते करते देखिए मेरा खाना बन गया। आज मैंने बनाए थे नमकीन चावल, हाँ, तो सोयाबीन और आलू डाल के, तो वो बन चुके हैं। और जो बर्तन हो गए थे वो मैं मांज दूँगी, कुछ दोपहर के बर्तन थे वो भी मैं क्लीन कर दूँगी। और उसके बाद अपनी जो रसोई है उसको भी हम क्लीन करेंगे, और क्लीन करने के बाद फिर हम खाना खाएंगे। और एक चीज़ मैं बताऊँ, मेरी बेटी मतलब 11 साल की है, तो मैं उससे थोड़े बहुत घर के काम लेती हूँ, ठीक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अब जैसे मैं बर्तन क्लीन कर दूँगी, थोड़ी देर में खाना पीना खाने के बाद बर्तन टोकरे में मैं उससे रखवाती हूँ। और ऐसा नहीं कि हमेशा रखवाती हूँ, अगर कभी वो पढ़ रही होती कुछ कर रही है तो नहीं कहती, अगर फ्री है तो मैंने कहा बेटा मैं बर्तन क्लीन करके आ गई हूँ, तुम टोकरे में रख दो। काम बहुत छोटा सा है, बट उसको ये होता है कि हाँ मेरा काम है, मम्मी मुझे कहा है, और ये एक तरह से ड्यूटी है। मैंने ये उसको बोल रखा है कि बेटा मैं बर्तन क्लीन करूँगी, बर्तन आप रखेंगे जब भी अगर आप फ्री होंगे तो वो चीज़ें रखती हैं। घर में कभी भी बच्चे टॉय से खेल रहे हैं, किसी भी चीज़ों से खेल रहे, तो उनको ये चीज़ें ज़रूर सिखाइए कि ये चीज़ें आपको रखनी हैं, उठा के रखनी है खुद ही, क्योंकि आपने निकाली है। तो बस कुछ यही चीज़ें हैं जो मैं खुद फॉलो करती हूँ, और उस वजह से शायद मेरे बच्चे काफ़ी हद तक बहुत सही हो गए हैं, बहुत चीज़ें करते हैं, बहुत चीज़ें, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स वगैरह भी देखती हैं तो वो भी यही कहती है कि नहीं यार तेरे बच्चे तो फिर भी बहुत हेल्प कर जाते हैं तेरे काम में। वो वैसे हर माँ को वैसे यही लगता है, काम हम कितना ही करा ले कि हमारे बच्चे तो कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। पर सच बात बोलो, मेरे बच्चे काफ़ी काम करते हैं यार, सच में ऐसा नहीं है। और है ना, मेरे ना पता नहीं क्या हो रहा था कि मेरे हाथों में ना दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए मैं बर्तन मांजते थोड़ी देर के लिए रुक गई। तो चलिए इस वीडियो का करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई। अगर आपके भी कोई सवाल है और कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं या कुछ अपना बताना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं कमेंट पिक ज़रूर करती हूँ, चाहे थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ, पर उस हिसाब की वीडियो होती है तो मैं तभी कमेंट पिक करती हूँ। तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं, कमेंट में आंसर देने की बात रही तो मैं वहाँ पर भी देती हूँ। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आज की जो वीडियो है वो थोड़ा सा पेरेंटिंग से रिलेटेड थी, सो आई होप आप लोगों को पसंद आई। आपको कौन सी बात इसमें से पसंद आई है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप मैं आगे भी आप लोगों की इसी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली मदद करती रहूँ, आप लोगों की हेल्प करती रहूँ। तो जो भी डाउट है वो मुझसे ज़रूर पूछिएगा और मैं कोशिश करूँगी कि आपके सारे सवालों के आंसर्स देती रहूँ। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को पढ़ने बिठाया हुआ था जब तक मेरा खाना बन रहा था। तो
तो देखिए अब मैं भी हट जाती हूँ पढ़ाई से तो बच्चे अपने खेल में लग ही जाते हैं, क्योंकि ये बच्चे हैं पर चीज़ें हैं टाइम टू टाइम सब करते हैं, इतना ही काफ़ी है। तो इनका काम हो गया है, फिर ये खेल में लग गए।